चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में कहा कि बांग्लादेश से आए अवैध घुसपैठियों को कांग्रेस ने ही बसाया है और आज वही कांग्रेस उन्हें बचाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से कांग्रेस SIR का विरोध कर रही है। मोदी ने यह भी कहा कि असम की पहचान और असम के सम्मान की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ फौलाद की तरह खड़ी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने RSS पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि देश में कानून व्यवस्था से जुड़ी ज्यादातर समस्याएं भाजपा और RSS से जुड़ी हुई हैं। खड़गे ने RSS की विचारधारा को देश के लिए जहर बताया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह रविवार को रामपुर पहुंचेंगे। यहां से वह वोट बचाओ संविधान बचाओ पदयात्रा की शुरुआत करेंगे। यह पदयात्रा रामपुर से शुरू होकर अमरोहा तक जाएगी। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की उम्र 55 साल है और आने वाले 5 साल में वे और बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन उनके DNA में भारत विरोध भरा हुआ है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश के साथ बेईमानी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान के नैरेटिव पर भरोसा करते हैं और यही उनकी राजनीति का तरीका बन गया है। कांग्रेस देश के अलग अलग हिस्सों में सरकार के जी राम जी बिल को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। कर्नाटक में इसे लेकर आज फिर प्रदर्शन हुआ। वहीं रविवार को त्रिपुरा में भी इस मुद्दे पर प्रदर्शन होने वाला है। राजस्थान में राज्य भर में मांस और अंडे की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है। यह पहली बार है जब अंडों की बिक्री पर भी रोक लगाई गई है। सरकार का कहना है कि यह फैसला धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए लिया गया है। कर्नाटक सरकार ने प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने और स्थानीय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों और सरकारी कार्यक्रमों में प्लास्टिक की पानी की बोतलों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की मोतियाबिंद की सर्जरी सफल रही है। यह सर्जरी दिल्ली के सेंटर फॉर साइट अस्पताल में की गई। उनकी बेटी मीसा भारती ने सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा कर इसकी जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सच कहें तो कई मुद्दों पर केंद्र सरकार ने शिकायत का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बस पूर्ण राज्य का दर्जा देने वाले मुद्दे पर आगे नहीं बढ़ रही है। कड़ाके की ठंड और बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली NCR समेत कई राज्यों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है और बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन कराई जा रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मनरेगा को लेकर विपक्षी नेताओं पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत ग्राम योजना मनरेगा से कहीं बेहतर योजना है और इससे गांवों का तेजी से विकास हो सकता है। भारत सरकार ने 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा रखा है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रतिबंधित प्लास्टिक का उत्पादन करने वालों की सूचना देने पर 15,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें और इसकी जानकारी प्रशासन को दें। अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के हराम में राम वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि संजय सिंह की जगह संजय खान हो जाएं। उन्होंने मुगलों की नाजायज संतानों जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद उनका बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बांग्लादेश एक बार फिर हिंसा की आग में जलता नजर आ रहा है। वहां कट्टरपंथी तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया है। कई जगह आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई और हत्याओं की घटनाएं सामने आई हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि आम लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं और पूरे इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घुसपैठिए वाले बयान पर जवाब देते हुए कहा कि मोदी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि कांग्रेस हमेशा देश के साथ खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि तमिलनाडु में 97 लाख वोट काटे गए हैं और अब उत्तर प्रदेश में 3.5 से 4 करोड़ वोट काटने की तैयारी चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि वोट देने के अधिकार और संविधान पर लगातार हमले हो रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि बापू, बाबा साहेब आंबेडकर, भगत सिंह और अशफाक उल्लाह जैसे महापुरुषों के बलिदान से जो अधिकार मिले हैं, उन्हें बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता गौरव भाटिया ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी सांप्रदायिक राजनीति कर रही हैं और जानबूझकर हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच तनाव और दंगे भड़काने की कोशिश कर रही हैं।
प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान पर विवाद खड़ा हो गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि बंटवारे के समय कांग्रेस असम को पाकिस्तान को सौंपना चाहती थी। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने इस दावे को ऐतिहासिक रूप से गलत बताया और कहा कि प्रधानमंत्री तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कोडीन युक्त कफ सिरप मामले को लेकर सख्त रुख दिखाया है। उन्होंने कहा कि इस मामले से जुड़े दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि अपराधियों को उल्टा लटकाकर सीधा करेंगे। साथ ही मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर उन्होंने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर भी जोरदार हमला बोला। हिजाब विवाद को लेकर भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक ने नीतीश कुमार पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नीतीश कुमार बिल्कुल पुत्री व्रत जैसा व्यवहार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की हरकत को बेवजह तूल देकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार विरोधियों और विपक्षियों पर बुलडोजर चलाने में देर नहीं करती तो फिर कफ सिरप मामले के आरोपियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। ट्रेन से सफर करने वालों के लिए बुरी खबर है। यात्रियों को जेब डीली करने के लिए तैयार रहना होगा क्योंकि 26 दिसंबर से स्लीपर और एसी कोच का किराया बढ़ने वाला है। रेलवे ने किराया बढ़ाने का ऐलान किया है जिससे यात्रियों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती में अब पूर्व अग्निवीरों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि जनरल ड्यूटी कैडर में 50% पद अग्निवीर रह चुके युवाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। बीएसएफ भर्ती नियमों में किए गए ये नए बदलाव 18 दिसंबर 2025 से लागू हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मनरेगा में केंद्र सरकार द्वारा किए गए बदलावों के खिलाफ बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मनरेगा को कमजोर कर रही है जिससे हिमाचल प्रदेश को भारी नुकसान हो रहा है। कांग्रेस इस मुद्दे पर गंभीर है और मनरेगा के समर्थन में आंदोलन करेगी। यहां तक कि मंत्रिमंडल के सदस्य अनशन भी कर सकते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि वहां हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने भारत में भी सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की बात कही ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा पर खास जोर दिया। टीएमसी नेता कुणाल